क्रीम लगाने लगी। एक छोटा सा देवर था उसका, देवर देख रहा था बैठे बैठे भाभी मलाई लगा रही है। देवर देख रहा था कि भाभी तो दूध वाली मलाई लगा रही है। जब मेकअप का डब्बा उठा करके रख दिया, सो लड़का छोटा वाला देवर गया, वो डब्बा निकाल करके लाया और क्रीम को निकाला और खा गया। क्रीम को निकाला और खा गया। भाभी ने गल में एक तमाचा मार दिया, अरे ये कोई खाने वाली चीज है। छोटा था लड़का, पढ़ा लिखा होता तो मालूम चलता है ना। वो दौड़ करके रो करके अपने भैया के पास में पहुंचा, जवाब दिया, भैया हमें भाभी ने मारा है, हमें भाभी ने मारा है, हमें भाभी ने मारा है। भाई कहने लगा क्यों मारा है? जवाब दिया, अरे भाभी के पास में मलाई है, सो मलाई को हमने निकाला और मलाई को खा लिया, इसलिए मारा है। उसे बड़े भाई ने भी एक तमाचा मार दिया, अरे तो पागल है क्या? अरे मलाई को ऐसे नहीं खाया जाता है, रोटी में चुपड़ करके खाना चाहिए था। बहू ने सोचा ये तो मुझसे वाले कमा रहे हैं ना, करके अपने मायके चली गई। सोच रही कैसा अनपढ़ परिवार में रहा है। मायके चली गई, थोड़ा समय व्यतीत हो गया तो सास ने, बहू की सास ने अपने समधी को पत्र लिखा, हमारा बेटा लेने के लिए आ रहा है, अपनी बहू को, आपकी बेटी को सो रामपुरा बस स्टैंड के पास में आ जाना है ना। अब पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं चलता था, पर चिट्ठियां लिखाया जाती थी। चिट्ठी गई तो ससुर जी ने खोल करके पढ़ा, दामाद आ रहा है, चलो ले आए जाकर के। अब माँ ने सोचा शहर का मामला है, समझा दिया, ज्यादा बोलना मत, ससुराल जा रहे हो, ज्यादा बोलना मत, केवल हाँ और ना में जवाब देना। और सुनो, ऐसी वैसी जगह मत बैठ जाना, ससुराल में बदनामी हो जाएगी, कोई ऊंची सी जगह देख करके बैठना। वो पढ़े लिखे हो सो मालूम चले ऊंची और नीचे में क्या है ना। सो लड़का ससुराल गया। अब ससुर जी बस स्टैंड पे मिल गए। ससुर जी ने पूछा, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई? जवाब दिया, आराम से आ गए। हाँ 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 है ना। ससुर जी ने सोचा चलो अच्छा है ना। दामाद को लेकर के घर में पहुंचे। वैसे परीक्षित जी, दामाद को कहाँ बैठाया जाता है? जब घर में दामाद आता है तो दामाद को कहाँ बैठाया जाता है? कमरे में, बाहर नहीं बैठाया जाएगा। दामाद को कहाँ बैठाया जाता है? कमरे में। कमरे में चारपाई पे बिठा दिया और ससुर अंदर चले गए। वो लड़का हिसाब लगा रहा है। माताजी ने कहा था ऊंचे में बैठना, माताजी ने कहा था ऊंचे में बैठना। तो कमरे में सबसे ऊंचा टार दिखाई पड़ा, कमरे में सबसे ऊंचा टार दिखाई पड़ा। सो लड़का उस टार पे बैठ गया। थोड़ी समय बाद में साली आई। साली कहने लगी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। अब जीजा जी टार पे बैठे, नीचे हो सो दिखाई पड़े। सो ऊपर से आवाज लगाई, आए रहे आए रहे आए रहे है ना। सो नीचे उतर करके आए, भोजन के लिए बैठाना गया, भोजन के लिए बैठाना गया। तो परीक्षित जी, पहले के जमाने में चौका जब बनवाया जाता था तो थोड़ी सी जगह रखी जाती थी ताकि अंदर से माताएं बाहर की ओर निहार है ना। सो थाली लगाई गई। अब ससुर बैठे, बगल में दामाद बैठे। तो जब नया नया दामाद आता है तो देखने वाली माताएं भी आ जाती है। सो साली साराज जितनी हती सो साली साराज आ गई है ना। अब थाली लगाई गई। शहर में वैसे भी छोटी छोटी रोटी बनती है, शहर में वैसे भी छोटी छोटी रोटी बनती है। अगर दामाद आ जाए तो एक और छोटी बना दी गई है ना। सो रोटियां परसी गई। अब दामाद ने देखा इतनी छोटी सी रोटी है तो एक रोटी को उठाया और एक ही बार में खा गए। एक रोटी को उठाया और एक ही बार में खा गए। जब एक बार में खाया, पत्नी ने अंदर से देखा, इशारा किया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक उठाओ, दो टुकड़े करो और फिर खाओ। एक के बोला नहीं, इशारा किया, एक के दो टुकड़े करो, इसके बाद में खाओ। वो पढ़े लिखे होते जो इशारा समझ जाते हैं है ना। उन्हें समझ में आया कि पत्नी कह रही है हमारे यहाँ
का नियम है 2 रोटी उठाओ और एक ही बार में खाओ। पति देवता ने 2 रोटी उठाई और एक ही बार में खा लेंगे। फिर इशारा किया, ऐसे नहीं, अरे 2 उठाओ और 4 टुकड़े करो, 2 में 4 टुकड़े करो फिर खाओ। पति सोच रहे हमें लग रहा है अभी कुछ गड़बड़ है, अभी कुछ गड़बड़ है। सो 4 रोटी उठाई और 4 रोटी एक ही बार में खा गए। पत्नी के सर पे हाथ वाला है, भगवान कैसा पति मिला है। तब पति को समझ में आया कि पत्नी कह रही है कि रोटी उठाओ, सब्जी से लगाओ, फिर माथे से लगाओ और फिर खाओ। सब पति देवता ने रोटी उठाई, सब्जी से लगाई और माथे से लगाई, फिर खाई। बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसा होता है बेमेल विवाह, ऐसा होता है बेमेल विवाह। आइए एक पैरा सा